और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी 1978 में, इंदिरा के खिलाफ ये मामला सामने आया था। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया था, प्रस्ताव पास हुआ। लोकसभा में इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया गया और कुछ समय के लिए उनकी संसद की जो सदस्यता थी वो खत्म हुई थी। और इन सबके बीच एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है इस मामले को लेकर। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। केंद्र सरकार प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। खबर यह मिल रही है कि राहुल की बारे में जो प्रिविलेज मोशन लाने की बात कही जा रही थी, वो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। यानी कि जो तैयारी की जा रही थी, सूत्र हमारे बताएं कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि सुबह एक मंत्रणा हुई है, मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद यह तय हुआ है कि यह प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। खबर यह मिल रही है कि हरदीप पुरी संभव है कि राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दें सदन के अंदर। ज्यादा जानकारी के साथ मानव मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। मानव, जरा बताइए, क्योंकि पहले खबर यह थी कि प्रिविलेज मोशन संभवतः लाया जाएगा, लेकिन क्या अब यह तय हुआ है कि यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव सरकार नहीं लाएगी? देखिए, अपडेट इसमें यह है कि किरेन रिजिजू जो कि खुद ही संसदीय कार्य मंत्री है, उन्हीं की तरफ से कल बयान जारी किया गया था कि राहुल गांधी माफी मांगे या अपने बयान के जो तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी दें। वो तथ्य सामने नहीं रख पाए। इसके बाद आज सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि किरेन रिजिजू की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है। और जब आज सुबह लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, चाहे वो नरवणे की किताब को लेकर उन चीज़ों का जो इस्तेमाल किया है, जो तथ्य उनको लेकर जो वेरीफाई नहीं हो पाया है, उसके बाद अब ताजा अपडेट यह है कि फिलहाल प्रिविलेज मोशन विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लोकसभा में नहीं लाया जाएगा। जो शब्द एक तरीके से असंवैधानिक है उनको सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा, यानी एक्सपंज उनको किया जाएगा। ये एक तरीके से रास्ता निकाला गया है। साथ ही एक जानकारी इसमें यह भी है, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी खुद भी सांसद है, तो वो राहुल गांधी के आरोपों पर संसद में बोल सकते हैं। फिलहाल जो संसद की कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी, माफ कीजिएगा, लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित है, लेकिन संभव है, जैसा मानव जानकारी दे रहे हैं, कि हरदीप सिंह पुरी संसद के अंदर जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उनके ऊपर वो स्वयं आकर जवाब देंगे। हालांकि कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि आरोप संसद में लगाए गए, चूंकि आरोप लोकसभा में लगाए गए, तो संभव है कि लोकसभा में वो जाकर इस बात के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सवाल मानव इसके साथ ये भी है, पहले किरेन रिजिजू कहते हैं कि ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, लाएंगे, और अब ये प्रस्ताव नहीं लाएंगे। इनके बीच की मंत्रणा में संभवतः क्या चीजें ऐसी रही हैं जिसके बाद सरकार को लगता है कि ये ठीक नहीं रहेगा? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जब से बजट सत्र शुरू हुआ है तब से बहुत ही ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ सदन के भीतर ही नहीं, बाहर भी जो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जब भी मीडिया वाला कोई बात करता है राहुल गांधी से, तो उस तरीके से वो बीजेपी के सांसद आसपास से गुजरते हैं तो उन पर टिप्पणियां वो करते हैं। तो एक एग्रेसिव नेचर है। बीजेपी कह रहे हैं कि थोड़ी बचकानी हरकत है, राहुल गांधी बहुत इमेच्योर साउंड कर रहे हैं।